शादी के लिए मजहब इस्लाम कबूल करना जायज़ नहीं है, हराम है। अच्छा, हम मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, ये भारत माता की जय कहें या वंदे मातरम संस्कृत में कहें, बात तो एक हुई है। मुसलमान को वंदे मातरम बोलने को कहे तो उनको बहुत दिक्कत होती है। 2014 के बाद से काफ़ी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको ऐसा फील होता है कहीं पे? कुछ ऑडियंस है जो हमारी सुन रही होगी, वो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अरे इनको तो बीजेपी से पैसा मिला होगा। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, मुसलमान को वंदे मातरम बोलने को कहे तो उनको बहुत दिक्कत होती है। 2016 या 17 में मैंने एक बयान दिया था, उसकी अखबार की कटिंग मैं आपको भेजूंगा कि भारत माता की जय बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बोल देना चाहिए। अच्छा, हम मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, ये भारत माता की जय कहें या वंदे मातरम संस्कृत में कहें, बात तो एक हुई है। या भारत माँ को सलाम, वो भी एक बात हुई। भारत माँ को सैल्यूट, वो भी एक ही बात हुई। तो मेरा ख्याल तो धर्म को इतने कच्चे धागों से नहीं मानना चाहिए कि वो वंदे मातरम कहने से भी टूट जाए। धर्म तो बहुत पक्का होना चाहिए, जो बड़ी से बड़ी बेड़ियां और बड़ी से बड़ी जंजीरें भी किसी के धर्म को नहीं तोड़ सके, ऐसा धर्म है। मैं समझता हूँ कि मैं कई बार होता हूँ, मुझे हिंदू भाई आते हैं तो वो जय श्री राम कहते हैं, तो मैं कहता हूँ जय श्री राम। अगर मेरे जय श्री राम कहने से मेरा भाई खुश हो रहा है तो मेरे लिए, मैंने दुनिया जीत ली है, मैंने दुनिया फतेह कर ली है। कुरान पाक इस बात का हुक्म दे रहा है कि हम जितने भी धार्मिक पेशवा हैं, किसी भी धर्म की जो लीडरशिप है, यानी धार्मिक जो लीडरशिप है, हम उसका सम्मान करें। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया है। और मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं जो मेरे जय श्री राम कहने से फिनिश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेरा इस्लाम थोड़ा मजबूत है, इसलिए वो नमस्ते से भी नहीं टूट रहा है, राम राम से भी नहीं टूट रहा है, और जय श्री राम से भी नहीं टूट रहा है, और वंदे मातरम से भी नहीं टूट रहा है। एक है ना, 2014 से लोग ऐसा बोल रहे हैं, 2014 के बाद से काफ़ी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको ऐसा फील होता है कहीं पे? देखिए, ये मजहब जो है, और 2014 मैंने इसलिए बोला बिकॉज बीजेपी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस पर। जब ये बीच में लव जिहाद की बात आई तो मैंने बहुत क्लियर एक मैसेज दिया था। वो मैसेज ये था कि शादी के लिए मजहब इस्लाम कबूल करना जायज़ नहीं है, हराम है। ठीक है, ये तो मेरा अपना फतवा हो गया। रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो इंतहाई पर्सनल मैटर है किसी भी इंसान का कि वो किस मजहब में बिलीव करता है, और मैं उसको चाहकर भी, जबरदस्ती भी किसी दूसरे मजहब में बिलीव नहीं करा सकता। अब कोई हिंदू से मुसलमान बन रहा है, उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुसलमान से हिंदू बन रहा है, उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमारे देश में इसको लेकर कानून है, एक प्रोसीजर है कि हमें मजहब चेंज करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको लिख के देना है, उसमें किसका क्या रोल है, वो एक प्रोसीजर है। तीसरी बात, आप कुछ ना करें, हिंदू भी ना बने, मुसलमान भी ना बने, मेरे हिसाब से एक अच्छे इंसान कम से कम पहले बन जाए। अब मजहब इस्लाम सबसे पहली दावत जो है वो तालीम की देता है और अच्छे अखलाक की देता है। मेरे नबी का अखलाक बहुत बुलंद था, मेरे नबी का अखलाक बहुत ऊंचा था, इसलिए मुसलमान भी वो किरदार कम से कम दिखा दें दुनिया को कि उनका अखलाक भी उनके नबी जैसा है, उनका किरदार भी उनके नबी जैसा है। और सिर्फ ये लड़ने मरने कटने, इनसे इस्लाम का किरदार नहीं बनेगा। और कई लोग मेरे सामने हिंदू से मुस्लिम बने, कई मुस्लिम से हिंदू बने, लेकिन कई चीज़ें मैंने फेस की हैं। देखो, आज आपको मैं बहुत पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी फेस की हैं जो मुझे पछतावा भी होता है बाद में, जिसमें प्रशासन भी खरा नहीं उतरा है। मैंने कई चीज़ें फेस की हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियां जो मुसलमान बनी हुई थी, मुसलमानों से शादियां करके, एक शादी टूटी, उससे एक बच्चा, दूसरे से शादी हुई, फिर 2 बच्चे, उससे फिर वो शादी टूटी। अब ये देखिएगा कि वो अपने समाज को, अपने घर को कैसे फेस करेगी और इस दुनिया जहान को कैसे फेस करेगी। मैं उन केसेस को लेकर के प्रशासन के पास जाता हूँ, धक्के खाता हूँ, पहले भी गया हूँ बहुत। आजकल तो थोड़ा फोन वोन मेरा सुन लेते हैं लोग, पहले भी गया हूँ। तो मैंने देखा कि प्रशासन भी सपोर्ट उन चीज़ों में नहीं करता था। मुझे दिल्ली पुलिस में याद है कि मैंने एक कंप्लेंट की थी कई साल पहले, तो एक एससीपी थे, उन्होंने मुझसे कहा यार कोई हिंदू है, मुसलमान है, इसको नहीं दिख रहा था कि इसने मुसलमान से शादी की। मैंने कहा यार बच्चे गलतियाँ हो गई, थोड़ा सा अब इसको मैटर को देखो क्या है क्या नहीं। वो बच्ची ठाकुर की बच्ची थी, अभी भी मेरे पास कभी कभी फ़ोन वोन आता रहता है। तो मैंने देखा है कि बहुत चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो कम से कम फिर मैं इस बात को कहने लगा टीवी पर कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो हम एक दूसरे को एज इट इज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते?
क्यों ये बात आ रही है कि तुम हिंदू बनो तुम मुसलमान बनो? ये तो मोहब्बत का तकाजा ही नहीं है। वाई टू कन्वर्ट? और इस्लाम तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इस्लाम तो नाजायज कहता है कि आप धर्म के लिए शादी बदलोगे, हराम है। शादी के लिए धर्म बदलो? धर्म, शादी के लिए धर्म बदलोगे, हराम है। भाई आप तो किसी मतलब से आ रहे हो। इस्लाम ये कहता है कि आप अल्लाह को एक मानो, रसूल को आखिरी मैसेंजर, आखिरी नबी मानो, और अल्लाह में बिलीव रखो और उसको दिल से मानो, तो इस्लाम के नहीं तो कोई बात नहीं है। आप किसी लड़की के चक्कर में या मैं लड़की लड़के के चक्कर में वो इस्लाम ला रही होगी तो आप खुद सोच लीजिए वो कैसा इस्लाम होगा, आप खुद सोचिए ना। तो इस्लाम इसमें नहीं मानता इन बातों को। मैं तो हमेशा अपील करता हूं कि मजहब बहुत निजी मामला है। अगर आपकी मोहब्बत आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो समझ लीजिए वो मोहब्बत नहीं है, वो हवस का रिश्ता है, हवस का पुजारी है। वो एक दिन आपके साथ गड़बड़ करेगा, वही होगा जो फ्रीजर में मिलोगे तुम लोग। फिर ये मैं कहता हूँ। ये कितने लोग समझ भी पाएंगे बजाज जी? देखो मेरा काम मेरा काम कहने का भी ना है, वो तो मेरा काम कहने का है, वो तो है, बट आपको समझ में नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत आपने और वन साइडेड बोल दिया कि आप फ्रीजर में मिलोगे, तो कमेंट सेक्शन हमारा फटने वाला है मुझे लग रहा है। और एक कमेंट सेक्शन से मुझे याद है एक पर्सनल चीज, आपके ऊपर थ्रेड्स बहुत आते हैं, ये हमको पता है, हमने थोड़ी स्टडी की थी, बहुत सारे थ्रेड्स, और आपने ये बताया कि काफ़ी थ्रेड्स आते हैं। बट अभी ना कुछ ऑडियंस है जो हमारी सुन रही होगी, वो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अरे इनको तो बीजेपी से पैसा मिला होगा। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन मैं ऐसे करूंगा, मैं रेंट पर रहता हूँ दिल्ली में, उसका किराया 29,000 रुपये अपने देता हूँ, रेंट पर रहता हूँ। इस देश का इतना बड़ा एक नामी गरामी मौलाना, जो अगर आप ही की बात मान लें, जो सरकार से भी 10 साल से रिलेटेड है, मैं आज आपके पॉडकास्ट में अल्लाह ईश्वर भगवान की कसम खा सकता हूं कि मेरे पास रहने का घर नहीं है। तो मैं इससे ज्यादा ईमानदार नहीं बन सकता। अब और इससे ज्यादा आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? बस अभी एक लास्ट था मेरा, आरएसएस बीजेपी जिसके व्यू पॉइंट उनका वो भी है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आपसे सवाल लूंगा मैं। अब एंकर समझ लीजिए मुझे 2 मिनट के लिए। चलिए ठीक है। आपको याद है कि कतर, कुवैत, सऊदी, दुबई सब इस्लामिक राष्ट्र हैं। ये भी याद है कि वहाँ लाखों हिंदू काम करता है। किसी हिंदू को कोई तकलीफ है क्या? नहीं। जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही है क्या? अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि हिंदू हमारी पद्धति है यार, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू मैं बार-बार वे ऑफ लाइफ, मैंने घंटों वही बात की है भाई, हिंदू कल्चर है, सनातन हमारा कल्चर है, हमारा डीएनए हिंदू। तो अगर देश सनातन राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो स्वागत तो सबसे पहले हमें करना चाहिए। 5-6 दादा पहले तो हम भी सनातनी थे ना भाई, हम तो बाद में कन्वर्ट। इस देश में परिवर्तित मुसलमान 90% से ज्यादा है ना, तो जो कन्वर्जन करके आया है, धर्म परिवर्तन करके आया है। तो मैं समझता हूं कि हिंदू राष्ट्र से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो, बल्कि एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, हिंदू राष्ट्र जिस दिन ये देश बनेगा तो मेरे सनातन के भाइयों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, मेरे साधु लोगों की, संतों लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। टेक केयर ऑफ माइनॉरिटीज, अपने छोटों को सुरक्षित रखना, उनकी जिम्मेदारी निभाना, उनको अच्छे से रखना देखभाल करके, तो ये भी मेरे सनातन के भाइयों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं मुसलमान आगे बढ़कर स्वागत करें इसका। मैं तो देख रहा हूं कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। मैंने पिछले एक शो में बोला था कहीं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मुझसे कहते थे कि तुझे जनाजा दफन नहीं होने देंगे कब्रिस्तान में, मत होने देना। मरने के बाद मेरा क्या अधिकार रहेगा मेरे ऊपर? मुझे तो अल्लाह के पास जाना है, मरने के बाद पानी में जाऊं कि गड्ढे में जाऊं कि कहीं जाऊं, मेरा अधिकार नहीं है। जनाजा खुद से कब्र में जाने का मरने के बाद मेरा अधिकार है क्या? ये तो मेरे समाज का अधिकार है। तो इसलिए इस्लामिक राष्ट्र से हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं, ये हमें वही रास्ता अपनाना है। तो इसलिए मैं समझता हूं हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है और सरकार को इस पर विचार भी करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में सनातन और हिंदू राष्ट्र बनकर के हिंदुस्तान से जो मैसेज जाएगा वो और ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, वो और ज्यादा पावरफुल होगा। और ये बात के लिए मैं और मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। बस ये उम्मीद हमें मोदी जी से, फिर मोदी जी के बाद किसी और से उम्मीद नहीं है कि ये काम कर सकता है। ये तो मैं जरूर कहूँ। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं लाइन में है, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन है सब। क्या पता जय शाह भी हो लाइन में। नहीं, मैं इतनी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन योगी जी की सलाहियत बहुत आला किस्म की है। साफ शफाफ प्रशासन, ईमानदाराना
24 घंटे की मेहनत करके, यार यूपी में कितना गंद था, आप उसको सोचोगे तो आपका दिमाग फटे। नहीं, अभी हमने एक्सपीरियंस भी किया है। कितने माफियाज, डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़िए, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, यार घर घर गांव गांव माफिया। आज उस यूपी को उन्होंने एक अच्छा नमूना बना करके, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी मिसाल के तौर पर पेश किया है, तो सैल्यूट है योगी। तो इल्जाम अभी भी लगते हैं कि बुलडोजर चलता है तो मुस्लिम परिवारों पे ही चलता है। मैंने कहा था बीच में, मेरा बहुत तगड़ा स्टेटमेंट था और आज भी दे रहा हूं, बुलडोजर का खौफ नहीं होता तो माफिया यूपी नहीं छोड़ते। मैं जिस शहर में आज मौजूद हूं आपकी पॉडकास्ट के लिए, हजारों क्रिमिनल, हजारों माफिया जो है वो यहां भी भिवंडी गुवंडी में आकर के रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बस जय हिंद है। अब थोड़ा डर लग रहा है पॉडकास्ट में। जय हिंद है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। आप आए दिल्ली से भारत यहाँ माता पे। की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी कुछ दिमाग खुल गए होंगे लोगों के। तो अच्छा है खुले, हाँ, दुआ है हमारी।